आप अपने सिक्स्थ सेंस की हेल्प से फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को जान सकते हो। आपको आपका सिक्स्थ सेंस आगे आने वाले खतरों को लेकर वार्न करता रहेगा और साथ ही में आपको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी बताएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अपनी ऐसी सुपर पावर के बारे में जिसका यूज़ बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। इसी सुपर पावर को नेपोलियन हिल अपनी थिंक एंड ग्रो रिच बुक में अमीर बनने का 13th प्रिंसिपल यानी कि सिक्स्थ सेंस कहते हैं। और मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर आप इस वीडियो में एंड तक टिके रहे तो मैं आपको डेफिनेट वेज बता दूंगा जिससे आप अपनी इस पावर को एक्सेस कर पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का वो पोर्शन है जिसकी हेल्प से हमें हमारी प्रॉब्लम्स के अचानक से सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं। आप खुद ही सोचिए, आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स के आपको इंस्टेंट सॉल्यूशंस मिलने लगे। इसी अचानक से सॉल्यूशंस मिलने को नेपोलियन हिल हंचेस कहते हैं। इन्हीं हंचेस के कारण हमारा सिक्स्थ सेंस किसी मिरेकल से कम नहीं है। सिक्स्थ सेंस की हेल्प से हम अपनी फाइनाइट थिंकिंग, अपने फाइनाइट माइंड को इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से लिंक कर सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई बहुत सी बातें आपको सेंसलेस लग सकती हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी थिंक एंड ग्रो रिच की हिंदी प्लेलिस्ट एक बार फुल वॉच करके वापस इस वीडियो पर आइए। मैं अपनी प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप इस वीडियो से पहले उसको चेक कर लीजिए। और अगर आपको स्पेसिफिकली थिंक एंड ग्रो रिच बुक परचेज करनी है तो मैंने उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाके उस बुक को परचेज कर सकते हो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब हम जानेंगे एक ट्रू स्टोरी कि कैसे नेपोलियन हिल ने सिक्स्थ सेंस को एक्सेस किया। नेपोलियन हिल हिस्ट्री की कुछ सबसे ग्रेट पर्सनालिटीज जैसे कि अब्राहम लिंकन, थॉमस अल्वा एडिसन, एंड्रू कार्नेगी, इन सब लोगों को अपना आइडल मानते थे। नेपोलियन हिल ट्राई करते थे कि इन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हैबिट्स कॉपी करने की ताकि वो इन लोगों जैसा बन पाए। इसी को नेपोलियन हिल हीरो वर्शिपिंग कहते थे। नेपोलियन हिल रात में सोने से पहले अपनी इमेजिनेशन में एक मीटिंग अरेंज करते थे। उस मीटिंग में वो मीटिंग के चेयरमैन होते थे और जिन लोगों से उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन चाहिए होते थे वो उस मीटिंग के मेंबर्स होते थे। हर मीटिंग के पीछे उनका एक डेफिनेट पर्पस होता था। उनको जिस भी चीज़ के बारे में जानना होता था वो उस चीज़ के एक्सपर्ट को अपनी मीटिंग का मेंबर बनाते थे और उनसे अपने डाउट्स इमेजिनेशन में पूछते थे। जैसे वो थॉमस अल्वा एडिसन से कॉजेज ऑफ सक्सेस एंड फेलियर पूछते थे, अब्राहम लिंकन से स्पिरिट ऑफ पेशेंस, ह्यूमर, सेंस ऑफ जस्टिस कैसे डेवलप करें ये पूछते थे। तो अब मैं आपको इन मीटिंग्स का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट बताता हूँ। यही इमेजिनरी मीटिंग्स कुछ मंथ्स तक कंटिन्यू करने के बाद नेपोलियन हिल ने नोटिस करा कि उनके मीटिंग्स के मेंबर्स अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने लगे थे। जैसे अब्राहम लिंकन मीटिंग में हमेशा लेट आने लगे थे, बर्बैंक और पेन के बीच में हमेशा कहासुनी होने लगती थी। उनकी मीटिंग्स इतनी रियलिस्टिक होने लगी थी कि वो डर गए थे और इसलिए उन्होंने अपनी मीटिंग्स को डिसकंटिन्यू कर दिया। थिंक एंड ग्रो रिच बुक लिखने से पहले नेपोलियन हिल को सपना आया था जिसमें अब्राहम लिंकन ने उनसे कहा था कि द वर्ल्ड वुड सून नीड योर सर्विस। अब ये चीज़ कोई सपना थी या फिर उनके किसी मीटिंग का पार्ट, ये तो वही जानते होंगे, पर नेपोलियन हिल इससे पहले उन्होंने कभी इस टॉपिक पर बात नहीं करी क्योंकि उन्हें पता था लोग इस चीज़ को जज करेंगे, इस चीज़ को यूजलेस समझेंगे। पर जब उन्होंने अपनी थिंक एंड ग्रो रिच बुक का वर्क स्टार्ट करा तो उन्हें पता चल गया था कि उन्हें इस टॉपिक पर बात करनी पड़ेगी। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर आपने अपने सिक्स्थ सेंस को एक्सेस कर लिया तो आपके लिए मटेरियल थिंग्स को पाना कितना आसान हो जाएगा। तो अभी तक हमने जाना कि कैसे नेपोलियन हिल ने अपने सिक्स्थ सेंस को एक्सेस किया और अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा
जिन्हें आपको परसिस्टेंस के साथ अपने सिक्स्थ सेंस को एक्सेस करने के लिए फॉलो करना होगा। स्टेप 1, रात में सोने से पहले और ड्यूरिंग मेडिटेशन आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस चीज़ के बारे में जानना है। आपको जिस भी चीज़ के बारे में जानना है, आप उस फील्ड के एक्सपर्ट को अपनी मीटिंग का एज अ मेंबर चूज करिए। अगर आपको लीडरशिप के बारे में जानना है तो आप अब्राहम लिंकन को चूज कर सकते हो। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में जानना है तो आप बिल गेट्स को इनवाइट कर सकते हो। स्टेप 2, डेफिनेट पर्पस सेट करने के बाद आप ये समझिए कि ये सब आपकी इमेजिनेशन में हो रहा है, इसलिए योर इमेजिनेशन इज द ओनली लिमिट। स्टेप 3, यही सबसे ट्रिकी स्टेप है। आप अपने कैबिनेट मेंबर से क्वेश्चंस पूछिए एंड बी रेडी टू रिसीव आंसर्स इन यूनिक वेज। जैसे नेपोलियन हिल की मीटिंग स्टार्टिंग में एकदम इमेजिनरी थी, वैसे ही आप भी करिए। लगातार इस एक्टिविटी को कुछ मंथ्स तक रिपीट करने से आप खुद ही देखेंगे कि आपकी मीटिंग्स अपने आप ही और ज़्यादा रियलिस्टिक होती जा रही हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको अपनी ब्लॉग पोस्ट में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वो रीड करना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी ब्लॉग पोस्ट का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके रीड कर सकते हो। हर ग्रेट लीडर जैसे जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्धा, सबने सिक्स्थ सेंस का यूज़ किया है। अपनी सिक्स्थ सेंस की पावर यूज करने की एबिलिटी सिर्फ एक दिन में नहीं आ सकती। आपको लगातार सेल्फ एग्जामिनेशन एंड मेडिटेशन प्रैक्टिस करते रहना होगा। अभी तक मैंने आपको सिक्स्थ सेंस के बारे में बताया और एक ट्रू स्टोरी के साथ सब कुछ एक्सप्लेन भी किया, और अब मैं आपको पूरे वीडियो की क्विक समरी दूंगा जिससे आप कुछ भी भूलो ना। सबसे पहले हमने जाना कि हमारा सिक्स्थ सेंस हमारा रिसीविंग सेट होता है, जिसकी हेल्प से हमें हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलते हैं। और फिर एक शॉर्ट स्टोरी की हेल्प से मैंने आपको कुछ डेफिनेट वेज बताए कि कैसे आप अपने सिक्स्थ सेंस की पावर को एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले आपको रात में सोने से पहले या फिर ड्यूरिंग मेडिटेशन आपको अपनी इमेजिनेशन में एक मीटिंग कंडक्ट करनी है। इस मीटिंग का एक ही पर्पस होना चाहिए कि आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। आप अपना क्वेश्चन अपनी मीटिंग के मेंबर से पूछिए और आपको उसका सॉल्यूशन मिल रहा है, आप ऐसा इमेजिन करिए। आपको इस हैबिट को कम से कम 6 से 7 महीने तक कंटिन्यू करना पड़ेगा, और इतने टाइम के बाद आप खुद ही देखोगे कि आपकी जो मीटिंग्स हैं वो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक होती जा रही हैं। अगर आपने मेरा यही वाला वीडियो ढंग से देखा है तो मीटिंग रियलिस्टिक होने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको सिक्स्थ सेंस के बारे में और अच्छे से जानना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी ब्लॉग पोस्ट का लिंक दे दिया है, और अगर आपको थिंक एंड ग्रो रिच बुक परचेज करनी है तो मैंने उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अरेंज कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।